Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English 3rd edition for grade 3. Today we discuss unit number 13. आज हम यूनिट नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द नवाब ऑफ सलीमाबाद, सलीमाबाद के नवाब का पार्ट 1। एक हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे। सलीमाबाद के नवाब, जैसा कि हम पिक्स में देखते हैं, ये एक नवाब बैठा हुआ है अपने दरबार में। ये कुछ लोग हैं जो उसकी कचहरी में खड़े हैं। इस तरह से यहाँ पे वही नवाब एक घर के अंदर एंटर हो रहा है और सामने एक बाबा जी और एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। प्री रीडिंग से पहले लुक एट द पिक्चर ऑफ द नवाब, नवाब की तस्वीर को देखें। कैन यू थिंक ऑफ वन वर्ड टू डिस्क्राइब हिम, कोई एक वर्ड आपने बताना है और इसको डिस्क्राइब करना है। जैसा कि हमने पिक्स में देखा है तो हम कह सकते हैं कि जो किंग है, नवाब है, वो काइंड भी हो सकता है और भी अगर कोई वर्ड है तो आप बता सकते हैं। बच्चों से हम ये क्वेश्चन करेंगे कि इसको आपने सोचें और एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करें। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज या वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैवलरी, कैवलरी कहते हैं आर्मी का एक हिस्सा। अ पार्ट ऑफ आर्मी, अ पार्ट ऑफ एन आर्मी मेड अप ऑफ सोल्जर्स ट्रेंड, यानी कि जो सिपाहियों को ट्रेन करती है लड़ने के लिए। टू फाइट ऑन हॉर्स बैक, के घोड़ों की पुश्त पर सवार होकर लड़ाई कैसे करनी है उसको ट्रेन करने के लिए जो एक हिस्सा होता है उसको कहते हैं कैवलरी। नवाब, आ टाइटल ऑफ आ नोबल मैन, यानी कि ये एक टाइटल है जो किसी काबिल आदमी को दिया जाता है। ये नवाबों का जो दौर था ड्यूरिंग द मुग़ल एम्परर, मुग़ल जो बादशाह थे, शहनशाह थे, उस वक्त ये स्टार्ट हुआ था नवाब। रेजिमेंट, रेजिमेंट हिस्से को कहते हैं अ यूनिट ऑफ द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अ कॉलोनल, यानी कि एक रेजिमेंट होती है, जैसे 15 पंजाब रेजिमेंट है, ऐसे ही की बलोच पाकिस्तान में इस तरह की रेजिमेंट्स हैं और भी बहुत सारी हैं। तो एक जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं यूनिट ऑफ द आर्मी, आर्मी का एक यूनिट, उसको कहते हैं रेजिमेंट। सायर, सर से सायर, यानी कि किसी की इज्जत में, रिस्पेक्ट में ये लफ्ज़ बोले जाते हैं, जैसे अली जा। सब्जेक्ट्स इधर पीपल हु आर अंडर द रूल ऑफ अ किंग, जो एक बादशाह की हुक्मरानी में लोग होते हैं उसको कहते हैं सब्जेक्ट, राया। वज़ीर, अ मिनिस्टर ऑफ हाई रैंक, के एक बड़े रैंक का जो मिनिस्टर है उसको वज़ीर कहते हैं। दरबार, कोर्ट कचहरी, उसको दरबार कहा जाता है जहाँ पे वो नवाब या किंग जो है बैठकर फैसला करता है। रोब्स, अ लॉन्ग लूज क्लॉथ, एक लंबी चादर, कोट की तरह, लाइक अ कोट, चादर भी कह सकते हैं, कोट भी। सोएट, वेरी वेट, भीगा हुआ, गीला। एफुल, यानी कि नाखुश। बैड, बुरा भी हो सकता है या अनप्लेसेंट, नाखुश, नाखुश के मीनिंग में आएगा। आ प्ले इन 2 एक्ट्स, ये जो ड्रामा है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इसके 2 एक्ट हैं। पीपल इन द प्ले, लोग जो हैं इस ड्रामे के अंदर, प्ले के अंदर, वो कौन कौन से हैं। स्टोरी टेलर, सुनाने वाला। फार्मर, किसान। द नवाब, नवाब, द नवाब ऑफ सलीमाबाद, सलीमाबाद के नवाब या का नवाब। द वज़ीर, और इसमें वज़ीर है। और क्या है, मनी लॉन्डर, साहूकार, एक और करैक्टर है जो कि मनी लॉन्डर का किरदार अदा कर रहा है। फार्मर, किसान। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी। प्लेस, सर्वेंट, सलीम, हामिद एंड इरफान। द फार्मर सन, ये तीनों कौन हैं, ये तीनों जो नाम आए हैं ये किसान के बेटे हैं, ये इसके करैक्टर हैं, इस प्ले के किरदार हैं। एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 मंजर 1।
इसमें क्या है, स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला क्या सुना रहा है। लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले, द नवाब ऑफ सलीमाबाद, सलीमाबाद जो नवाब था, सलीमाबाद का नवाब था, रूल्ड, हुकूमत करता था, ओवर अ लार्ज किंगडम, बहुत अरसा पहले सलीमाबाद के नवाब की सल्तनत बहुत वसी थी, यानी कि सलीमाबाद का नवाब वसीओ अरीज सल्तनत का मालिक था। बहुत अरसा पहले की वो बात कर रहा है। द नवाब वाज नवाब था, अ ग्रेट मैन, एक अजीम आदमी, एंड अ गुड रूलर, और एक अच्छा हुक्मरान। नवाब जो था वो एक अजीम आदमी था और एक अच्छा हुक्मरान था। ही ट्रीटेड ऑल ही सब्जेक्ट, वो सलूक करता, बिहेव करता अपनी तमाम राया से, ऑल ही सब्जेक्ट वेल, वो अपनी राया से बहुत अच्छा सलूक करता था। ही हैड अ पैलेस, उसके पास एक महल था। अ फाइन आर्मी, और उम्दा फौज थी, आर्मी थी। एंड 2 रेजिमेंट्स, और 2 रेजिमेंट्स जो थे, यूनिट जो थे ऑफ कैवलरी, जहाँ पे घोड़ों की पश्त पे सवार होकर लड़ाई कैसे करनी है, कैवलरी उनको तरबियत देती थी। द राइडर्स, जो सवार थे, एंड हॉर्सेस इन हिज कैवलरी, इस कैवलरी के रेजिमेंट के जो घोड़सवार थे, वर द बेस्ट, बहुत उम्दा थे, बहुत बेहतरीन थे। डेट कुड बी फाउंड इन हिज किंगडम, के इसकी बादशाहत में जो सबसे उम्दा चीज़ पाई जाती थी वो वो घोड़सवार थे जो इसकी कैवलरी रेजिमेंट में शामिल थे। ही वॉज प्राउड ऑफ देम, बादशाह को या नवाब को उन पर फ़ख्र था, वो उन पे प्राउड करता था। नवाब, वज़ीर साहब, नवाब कहता है वज़ीर साहब, आई थिंक डेट ऑल द पीपल इन माई किंगडम आर वेल एंड हैप्पी, कि वज़ीर साहब, मैं सोचता हूँ जो तमाम लोग हैं मेरी सल्तनत के, वो बेहतर हैं और ख़ुश हैं, वो अच्छे भी हैं और ख़ुश भी हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी सल्तनत के लोग खुश हैं, मेरे से खुश हैं और अच्छे हैं। वज़ीर, वज़ीर जवाब देता है, आंसर करता है, इंडीड, यकीनन, दे आर, यकीनन हैं, सर, आलिजा, उसको नवाब के लिए बोला जाता है। नवाब, बट, लेकिन, सम ऑफ देम आर वेरी पुअर, लेकिन इनमें से कुछ बहुत गरीब भी हैं। वेरी पुअर, बहुत गरीब हैं कुछ लोग इनमें से। वज़ीर, वज़ीर, डेट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सच है। शायर, आलिजा जी, आप सच फरमा रहे हैं, ये भी ठीक है कि कुछ बहुत गरीब हैं। नवाब, नवाब कहता है, हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर आल्सो हैप्पी, क्या मैं कर सकता हूँ इन लोगों का अंदाज़ा या बता सकता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो कि गरीब हैं लेकिन वो खुश हैं। वज़ीर, यू कैन नॉट, शायर, आप नहीं कर सकते, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते या इनकी कैलकुलेशन या इनको चूज़ नहीं कर सकते कि वो लोग जो खुश भी हैं और वो गरीब भी हैं, कि आप नहीं कर सकते। आलिजा, वो कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। नवाब, अब नवाब कहता है, आई शैल ट्राई, मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा। आई शैल डिस्क्यूज़ माई सेल्फ, मैं अपना भेष बदल कर, इन द रोब्स, और मांगने वाले या भकारियों वाले कपड़े ऑफ अ ट्रैवलर, जो ट्रैवलर मुसाफिर पहनते हैं, वो भेष बदल लूँगा कि मैं एक नवाब से भकारी की तरह बन जाऊँगा या एक मुसाफिर की तरह बन जाऊँगा। एंड जर्नी, और सफ़र करूँगा, थ्रू आउट माई किंगडम, अपनी तमाम सल्तनत में सफ़र करूँगा अपना भेष बदल कर। आई शैल सी, और मैं देखूँगा,
वेदर पीपल आर हैप्पी और नॉट, कि लोग खुश हैं कि नहीं। अब वो कहता है कि मैं अपना भेष बदल कर इस चीज़ को यानी कि वो सच जो उसने बयान की है कि मैं जान सकता हूँ। तो वज़ीर ने कहा है कि आप नहीं कर सकते। अब उसने कहा है कि मैं अपना भेष बदल लूँगा और मैं गली गली सफ़र करूँगा, लोगों के हालात पूछूँगा, तो मैं ये कोशिश करूँगा और ये जान सकूँगा कि लोग वहाँ खुश हैं या नहीं। एक्ट 1 सीन 2। एक्ट 1 का मंज़र जो है वो दूसरा मंज़र क्या है? स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाला कहता है, द नेक्स्ट डे अगले दिन द नवाब ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज अ ट्रेवलर। नवाब ने अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप किया है कि वो एक मुसाफिर बन गया है। विद अ वॉर्न क्लॉक ओवर हिज शोल्डर, और उसने एक भकारियों जैसा कपड़ा चादर अपने कंधे पर डाल दी है। एंड अ बंडल ऑन हिज बैक, और एक गठरी जो है अपनी बैक पर लटका ली है। ही वॉक्ड आउट ऑफ द पैलेस, और वो अपने महल से चला गया है। एंड ट्रेवल्ड थ्रू हिज किंगडम, और अपनी सल्तनत में सफ़र कर रहा है। फॉर मैनी मंथ्स, कई महीने तक वो अपनी सल्तनत में सफ़र करता रहा है। ही फाउंड, उसने पाया, डैट सम पीपल वर गुड, कि कुछ लोग जो हैं वो अच्छे हैं। एंड सम वर बैड, और कुछ जो हैं बुरे हैं। उसने देखा है, उसने ये चीज़ पाई है कि कुछ लोग तो अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। सम वर हैप्पी, कुछ खुश हैं। एंड सम वर अनहैप्पी, और कुछ नाखुश हैं। सम वर रिच एंड सम वर पुअर, कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। वन इवनिंग, एक शाम, ही रीच्ड, वो पहुंचा, अ स्मॉल हाउस, एक शाम वो एक छोटे से घर में पहुंचा। द स्काई वॉज हैवी विद क्लाउड्स, आसमान जो था बादलों से भरा हुआ था। हिज ओल्ड क्लॉक, उसकी जो पुरानी सी चादर थी, वह सोइक्ड, बारिश से भीग चुकी थी। विद रेन, उसकी वो पुरानी सी चादर बारिश से भीग चुकी थी। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। फार्मर, अंदर से किसान की आवाज़ आई। हुज देयर, कौन है? नवाब, आई एम ट्रेवलर, नवाब कहता है, रिप्लाई करता है, जवाब देता है नवाब, मैं एक मुसाफिर हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एंड गेट ड्राई, और मैं खुश्क होना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और खुश्क हो सकता हूँ? इट इज़ वेट एंड कोल्ड आउट हेयर, ये मैं गीला हो चुका हूँ और यहाँ सर्दी है, बाहर बारिश हो रही है, सर्दी है, मैं गीला हो चुका हूँ। फार्मर वाइफ, किसान की बीवी कहती है, कम इन डियर सर, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डियर सर यानी कि रिस्पेक्ट के उसकी करती है, उसको नाम का तो पता नहीं होता, तो वो कहती है डियर सर, प्यारे सर, अंदर आ जाओ। फार्मर, किसान, What terrible weather this is, क्या तकलीफ़ दे मौसम है। नवाब कहता है, Indeed, यकीनन, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन, कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, यू आर वेट थ्रो, आप पूरे भीग चुके हैं, गीले हो चुके हैं। कम आए, टेक ऑफ योर क्लॉक एंड सिट डाउन बाय द फायर, ये अपनी चादर जो है, कपड़ा जो है उतार दें और आग के पास बैठ जाएं। नवाब कहता है, हाउ वेरी काइंड यू आर, आप कितने मेहरबान हैं। फार्मर, किसान कहता है, वी आर पुअर फार्मर्स, हम गरीब किसान हैं। बट एट लास्ट वी कैन अलाउ यू टू गेट वार्म, लेकिन फिर भी हम आखिरकार हम आपको इजाज़त दे सकते हैं कि आप अपने आप को गर्म कर लें या मसलन खुश्क कर लें।
कि आप आपके पास बैठ जाएं। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी कहती है, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? आई कैन गिव यू सम रोटी, मैं आपको दे सकती हूँ कुछ रोटी, एंड सम अनियंस, और कुछ प्याज, इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करें, अगर आप चाहें तो मैं कुछ रोटी और प्याज आपको दे सकती हूँ। क्या आप भूखे हैं? नवाब कहता है, थैंक यू, कि आपका शुक्रिया, आई कुड डू विद अ लिटिल फूड, कि मुझे भी कुछ खुराक की ज़रूरत है, मुझे भी कुछ चाहिए कि मैं गीला हो गया हूँ, थक गया हूँ। स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला, कहता है, द फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, सर्व्ड द नवाब एंड ही एट विद ग्रेट इंजॉयमेंट, के किसान की बीवी ने जो खाना सर्व किया है, खिदमत में पेश किया है नवाब के, उसने बहुत इंजॉय करते हुए वो खाना खाया है। नवाब कहता है, डेट्स द बेस्ट मील, ये बहुत अच्छा खाना था। एफ हैड फॉर अ वीक, इस हफ्ते का जो सबसे बेस्ट मील है, सबसे अच्छा खाना है, वो किसान की बीवी ने दिया है। बट लेकिन टेल मी, मुझे बताएं, वाई आर यू सो पुअर, कि आप इतने गरीब क्यों हैं, मुझे बताएं। एफ यू नो चिल्ड्रन, हैव यू नो चिल्ड्रन टू हेल्प यू, आपका कोई बच्चा नहीं है जो कि आपकी मदद करे। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, वेल सर, अच्छा सर, ठीक है सर। वी हैव 3 सन्स, हमारे 3 बेटे हैं, बट लेकिन दे आर ऑल सर्विंग इन द नवाब्स आर्मी, वो तमाम के तमाम नवाब की आर्मी में खिदमत इस सर अंजाम दे रहे हैं, या खिदमत अपने नवाब के लिए पेश कर रहे हैं। एंड वी आर अलोन, इसी वजह से हम अकेले हैं। फार्मर, किसान कहता है, वी ग्रो अ लिटल वीट, हम पैदा करते हैं कुछ गंदम, एंड ऑनियंस, और प्याज, ऑन आवर स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो हमारी पट्टी है ज़मीन की, एंड मैनेज समहाउ, और हम उसको थोड़ा सा काम ही हम मैनेज कर सकते हैं, तो वो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। नवाब कहता है, डू योर सन्स एवर राइट टू यू, क्या आपके बेटों ने कभी आपको कोई ख़त वगैरह लिखा है? फार्मर, किसान कहता है, नो, नहीं। दे के नॉट राइट, वो लिख नहीं सकते, एंड वी के नॉट रीड, और हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लिख नहीं सकते और हम पढ़ नहीं सकते। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी कहती है, एंड वेयर दे आर वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। दे आर सर्व इन द कैवलरी, वो सर्व का खिदमत इंजाम दे रहे हैं कैवलरी में, हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। नवाब कहता है, हाउ इंटरेस्टिंग, कैसे दिलचस्प बात है। एंड व्हाट आर देयर नेम्स, कि उनके नाम क्या हैं। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, सलीम, हामिद एंड इरफान, सलीम, हामिद और इरफान, ये तीनों उनके बेटे हैं, उनके नाम हैं। फार्मर, किसान, एंड दे आल राइड द नवाब्स फाइन हॉर्सेस, और वो तमाम सवारी करते हैं नवाब के उम्दा घोड़ों पर। नवाब कहता है, आर यू नॉट एंग्री विद द नवाब, क्या आप नवाब से गुस्से नहीं होते? बिकॉज, क्योंकि ही टेक्स अवे योर सन्स फॉर सो मैनी ईयर्स, कि नवाब ने बहुत सालों से आपके बेटों को दूर रखा हुआ है आपसे, तो आप नवाब पे नाराज़ नहीं होते? फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी कहती है, नो नो, नहीं नहीं, द नवाब इज़ ग्रेट एंड गुड, नवाब एक अजीम और अच्छा आदमी है।
वी आर प्राउड डैट दे सर्व हिम, हमें उस पर फ़ख्र है कि वो हमें अपनी खिदमत के काबिल समझता है, हमें सर्व करता है, हमें इस पर फ़ख्र है। नवाब कहता है वेल, ठीक है, थैंक यू फॉर द डिनर, के खाने के लिए, खाना पेश करने के लिए आपका शुक्रिया। नाउ अब आई मस्ट स्टार्ट ऑन माई ट्रैवल अगेन, अब मुझे दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, नो नो सर, नहीं नहीं सर। आलिजा, आलिजा भी कह सकते हैं या सर रिस्पेक्ट के लिए भी कह सकते हैं। आलिजा तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो नवाब है, सिर्फ वो सर कह रही है, रिस्पेक्ट के मीनिंग में आएगा। यू मस्ट स्लीप हियर, आप यहाँ सो सकते हैं। यू कैन नॉट गो आउट इन दिस एफुल रेन, आप इस ख़तरनाक रेन में, नुकसान पहुंचाने वाली तकलीफ दे रेन में सफ़र ना करें, इधर ही सो जाएं। फार्मर, किसान, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल बाय द फायर एंड कवर योर सेल्फ विद दिस ओल्ड ब्लैंकेट। किसान कहता है कि आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, आग के पास खुद को आराम पहुंचाइए, महसूस कीजिए और अपने आप को ढक लीजिए इस पुरानी जैकेट से, ओल्ड ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लीजिए। नवाब कहता है हाउ काइंड ऑफ यू, आप कितने मेहरबान हैं। स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला, दास्तान गो कहता है द नवाब स्लेप्ट वेल, नवाब अच्छी नींद सोया। इन द मॉर्निंग, सुबह में। द ओल्ड वुमेन गेव हिम सम ब्रेकफास्ट, बूढ़ी औरत ने उसे कुछ नाश्ता दिया। द नवाब then went on his way and finally returned to his palace. नवाब ने नाश्ता किया और अपने रास्ते पर चलता हुआ आखिरकार फाइनली पैलेस में पहुंच गया। इसका अगला हिस्सा हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।